जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के सिलेबस में एक चैप्टर आता है एग्रीकल्चर। अब इस एग्रीकल्चर चैप्टर में भी आप लोगों का सबसे बड़ा सरदर्द क्या होता है पता है? क्रॉप्स। सर क्रॉप्स को कैसे याद रखें? कौन सी क्रॉप राबी क्रॉप है, कौन सी क्रॉप खारिफ क्रॉप है? हमें तो यही नहीं याद रहता कि राबी सीजन क्या है, खारिफ सीजन क्या है, और उससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं, स्टेट्स कैसे याद रखें। तो आज इस वीडियो के थ्रू इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, योर सोशल साइंस फैकल्टी एट मैग्नेट ब्रेन्स। आप सभी ने थंबनेल में और स्लाइडर में देख ही लिया है कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। देखिए, कोई ऐसा कह सकते हैं कि थंब रूल नहीं है कि जिसकी मदद से हम हमेशा के लिए क्रॉप्स को याद रख सकें या फिर क्रॉप्स के स्टेट्स, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, रेनफॉल, इन सारी चीजों को याद रख सकें। पर हाँ, कुछ ट्रिक्स की मदद से, कुछ निमोनिक्स की मदद से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्रॉप्स, उनके स्टेट्स, उनके सीजन, इन सारी चीजों को याद रखा जा सके आसानी से। तो एक छोटा सा प्रयास है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे कुछ ना कुछ रिलेट कर पाएंगे और याद रख पाएंगे चीजों को अपनी एग्जाम तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एग्रीकल्चर चैप्टर में जब हम बात करते हैं तो आपको तीन चीजों का विशेष ध्यान देना होता है। क्या कि एक तो क्रॉपिंग सीजन, ठीक है, सी है, तो एक हम अगर जैसे देखें तो क्या आता है, सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीज है क्रॉपिंग सीजन, दूसरा क्रॉप्स और तीसरा है स्टेट्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्रॉपिंग सीजन की अगर बात करें तो तीन क्रॉपिंग सीजन, तीन क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बुक बताती है, राबी, खारिफ, ज़ैद। तो राबी, खारिफ, ज़ैद को कैसे याद रखना है वो हम सीखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, क्रॉप्स। तो क्रॉप्स भी जो आपके सिलेबस में है, जो आपको एग्जाम में आना है, तो क्रॉप्स को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, नॉन फूड क्रॉप्स। मतलब कुछ क्रॉप्स कैसी हैं जो अनाज हैं, कुछ क्रॉप्स कैसी हैं जो अनाज के अलावा हैं लेकिन हम उन्हें खाते हैं, जैसे शुगरकेन हो गया, अनाज नहीं है वो लेकिन है तो क्रॉप। ठीक है, और तीसरी चीज ऐसी है कि क्रॉप्स तो है लेकिन वो खाने के इस्तेमाल में नहीं आती, फिर क्या करते हैं तो इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है, तो वो नॉन फूड क्रॉप्स हो गई। इन सभी क्रॉप्स को हम क्या करेंगे, सीख लेंगे। और तीसरी चीज जो आपको इस चैप्टर से याद रखना है कि जो क्रॉप्स आप पढ़ेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, कि वो ग्रेन्स हैं, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स हैं या फिर नॉन फूड क्रॉप्स हैं, तो इन सब के अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो हर क्रॉप का कोई ना कोई एक मेजर प्रोड्यूसर स्टेट होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, कितना पानी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, ये भी एक सिरदर्द होता है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, आपको एक चार्ट दे देंगे, कुछ ट्रिक्स बता देंगे, तो उसकी मदद से आपको चीजें आसान हो जाएगी। आई बात यहां तक समझ में? अब स्टार्ट करते हैं हम क्रॉपिंग सीजन से। तो देखो, तीन क्रॉपिंग सीजन को याद कैसे रखना है कि कौन सा क्रॉपिंग सीजन कब से कब तक चलने वाला है। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न या फिर क्रॉपिंग सीजन की अगर बात करें ना, तो उसको याद रखने का सबसे सटीक तरीका जो है, सबसे अच्छी टिप जो मैं दूंगा आपको, वो क्या है कि आप अपने स्कूल के एकेडमिक ईयर को एग्रीकल्चरल ईयर से जोड़ दो। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे आपका स्कूल का एकेडमिक ईयर होता है, कब से स्टार्ट होता है नॉर्मली अगर देखा जाए, ऐसा हम कहते हैं कि हाँ जून जुलाई से घूम फिर के हम कब तक पढ़ते हैं, मार्च अप्रैल तक पढ़ते हैं, मार्च अप्रैल के बाद गर्मियों की छुट्टी लग जाती है एक तरह से, तो एक एकेडमिक ईयर आपका ऐसा चलता है। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसे ध्यान रखना है। तो आपके स्कूल का एकेडमिक ईयर इज इक्वल टू एनुअल क्रॉपिंग सीजंस। हाउ, देखो मैं समझाता हूं। अभी इस साल को मत कैलकुलेट करना, ठीक है, इस साल तो आपके टर्म 1 टर्म 2 सब आगे पीछे, पिछले 1-2 साल से तो सिस्टम ही नहीं है कोई, लेकिन नॉर्मली जैसे देखा जाए तो बच्चों का एक पूरा जो एकेडमिक ईयर में एक पार्ट होता है वो टर्म 1 का होता है, मतलब आप हाफ ईयरली एग्जाम देते हैं। तो वैसे ही क्या है कि क्रॉपिंग, एनुअल क्रॉपिंग सीजन जो होता है ना, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, तीन हिस्से में तोड़ेंगे। तो पहला हिस्सा जो आपकी स्कूल का, जैसा आपका टर्म 1 होता है हाफ ईयरली एग्जाम वाला, वैसा ही ये भी होता है। ठीक है, कैसे, तो खारिफ सीजन जो होता है वो आपके टर्म 1 जैसा होता है, मतलब बारिश होती है, बारिश के साथ में आपको ध्यान होगा ना, कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कुछ बच्चों के स्कूल में तो पानी भर जाता है, तो छुट्टियां हो जाती है। तो वैसे ही क्या है कि टर्म 1 जो है आपका वो खारिफ की तरह ही होता है। टर्म 1 स्टार्ट कहीं ना कहीं स्कूल का सेशन कब होता है, जब बारिश स्टार्ट होती है। ठीक है, तो खारिफ सीजन भी कब स्टार्ट होता है, विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। और टर्म 1 खत्म कब होता है, तो दिवाली के आसपास आपने देखा होगा, या तो दिवाली के आगे पीछे। हम कहते हैं ना कि स्कूल ने इस बार टाइम टेबल खराब दिया है, दिवाली की छुट्टियां खराब कर दी है। तो वैसे ही यहां पे क्या देखने को मिलता है कि खारिफ सीजन जो है तो वो ऑनसेट ऑफ मॉनसून के साथ में स्टार्ट होता है, और सितंबर अक्टूबर में क्या होती है, क्रॉप्स जो रहती है, खारिफ सीजन की जो क्रॉप्स रहती है वो हार्वेस्ट हो जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड आपके टर्म 1 से मिलता है, अपने टर्म 1 को आपको खारिफ सीजन मान के चलना है बस। ठीक है, तो स्कूल का एकेडमिक ईयर इज इक्वल टू एनुअल क्रॉपिंग सीजन, टर्म 1 इज इक्वल टू खारिफ। ठीक है, टर्म 1 कैसा हो गया, खारिफ वाला पैटर्न हो गया। तो खारिफ पैटर्न ध्यान रहेगा, हाँ, हमारे टर्म 1 के टाइम पीरियड से, तो जून जुलाई में सोइंग होती है और हार्वेस्ट कब हो जाता है, सितंबर अक्टूबर में।
अब आ जाओ टर्म 1 के बाद में क्या आएगा, टर्म 2 आएगा। मतलब दिवाली के बाद में आपका नया एकेडमिक ईयर तो वही रहेगा, नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा टर्म 2 के लिए। ठीक है, ये अच्छा होता है। कुछ कुछ स्कूल्स में क्या है कि टर्म 1 में जो आता है टर्म 2 में नहीं पूछा जाता है, तो उससे और आपको आसानी रहती है कि हाँ चलो एक बार का तो कार्यक्रम खत्म हुआ, अब दूसरी बार समझते हैं। तो यहां पे क्या है, टर्म 2 की अगर बात करें तो टर्म 2 में हम राबी को रिलेट कर सकते हैं। राबी को कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो देखो टर्म 2 आपका कब स्टार्ट होता है, वही दिवाली के बाद में, तो जैसे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो राबी क्रॉप्स रहती है उन्हें सो कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका टर्म 2 इज वेरी मच सिमिलर टू दी राबी क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट हो जाता है। फाइनल एग्जाम कब होते हैं, ठीक है, तो वही मार्च अप्रैल में आपके फाइनल एग्जाम हो जाते हैं, मतलब टर्म 2 जो रहेगा आपके एग्जाम हो जाते हैं। तो राबी इज वेरी मच सिमिलर टू टर्म 2 एग्जाम। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, देखो टर्म 1 और टर्म 2 के अलावा भी तो एक सबसे मजेदार चीज रहती है, वो क्या रहती है, गर्मियों की छुट्टियां। ठीक है, तो वैसे ही राबी और खारिफ के बाद में जो गैप रह जाता है, अब देखो वापस से खारिफ सीजन कब स्टार्ट होगा, जुलाई में, और इधर फसलें कब कट गई है, अप्रैल में ही कट गई। तो अप्रैल मई जून वाला ये जो टाइम पीरियड रहता है, अप्रैल मई जून वाला, ये जो शॉर्ट पीरियड रहता है बिटवीन राबी एंड खारिफ, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम एक तरह से जेड सीजन कहेंगे। ठीक है, तो जेड क्रॉपिंग पैटर्न रहता है विच इज वेरी मच सिमिलर टू आवर समर हॉलीडेज। तो समर हॉलीडेज में आपको अब ऐसे भी रिलेट करना है कि हाँ गर्मियों के दिन तरबूज खाते हैं घर बैठ के, वैसे ही क्या है यहाँ पे अप्रैल टू जून का एक जो शॉर्ट सीजन होता है बिटवीन दी राबी एंड खारिफ, वो जेड सीजन होता है विच इज सिमिलर टू योर समर हॉलीडेज। आई होप आप रिलेट कर पाए चीजों को। ठीक है, तो इस तरह से राबी खारिफ को याद रखना है, सिंपल सा स्कूल का एकेडमिक ईयर ध्यान रखो, सारी चीजें ध्यान रहेगी। ठीक है, मतलब आपको एक आइडिया रहेगा, फिर मंथ जो है वो आप लिख सकते हैं, हाँ जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, इस तरह से। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न हमने समझ लिया, याद कर लिया, मजा आया। ठीक है, अगली चीज क्या है, अब अगली चीज है क्रॉप्स। एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने क्रॉपिंग पैटर्न समझ लिया। अच्छा देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो एक सटीक तरीका है, लेकिन ये सबके लिए काम नहीं करेगा। एक सटीक तरीका है, वो क्या कर सकता है, आपको मदद दिला सकता है कि वो राबी है या खारिफ, ये याद रखने। वो क्या है कि आपका बर्थडे कब आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका बर्थडे इस टाइम पीरियड में आता है, अक्टूबर से अप्रैल के बीच में, तो आप ध्यान रख लेना कि आप राबी हो, जैसे मैं राबी हूं। ठीक है, जनवरी में मेरा बर्थडे आता है तो ये मैं राबी हो गया। वैसे ही क्या है, अगर आपका बर्थडे कब आता है, जून से अक्टूबर के बीच में, तो ये ध्यान रखना आप खारिफ हैं। अब इसमें मैं मैंने क्यों कहा कि सबके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जिसका बर्थडे मान लीजिए अक्टूबर में आ रहा है तो वो कंफ्यूज रहेगा कि राबी में जाऊं या खारिफ में, तो ये सबके लिए काम नहीं करेगा। बाकी आपको राबी या खारिफ ध्यान रखना है कि कौन से सीजन को राबी बोलते हैं, कौन से सीजन को खारिफ। तो अपना बर्थडे याद रख लेना और उस बर्थडे के हिसाब से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो दिस ऑल्सो वर्क्स फॉर सम पीपल। अगली चीज क्या है, क्रॉप्स। क्रॉप्स की अगर बात करें तो देखो चैप्टर में 3 तरह की क्रॉप्स बताई गई है। 3 तरह की कौन कौन सी, एक ग्रेन्स है, दूसरा अदर देन ग्रेन्स है, तीसरा नॉन फूड क्रॉप है। ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो ग्रेन्स में क्या है, देखिए ग्रेन्स में कौन कौन सी क्रॉप्स है पढ़ने के लिए, वो कैसे ध्यान रखा जाए। एंड हियर इज द ट्रिक फॉर यू। क्या है, आपको इतना ध्यान रखना है, रीतु का वही रब को मिलना मुझे पसंद आया। रीतु का वही रब को मिलना, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको जहां लगे। अच्छा ये वाला स्क्रीनशॉट चाहिए, इस स्क्रीनशॉट को लीजिए सब्जी। अब इस स्क्रीनशॉट के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या है, यहां पे ग्रेन्स की बात कर रहे थे हम, तो रीतु से क्या हो जाएगा, राइस। ठीक है, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, राइस। तो आप कौन कौन सी क्रॉप्स पढ़ेंगे ग्रेन्स में, आपके चैप्टर में क्या है, तो राइस आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका राइस हो गया। का ऋतु का, देखो के है ना, तो के से आप खारिफ भी ध्यान रख सकते हैं कि राइस इज अ खारिफ क्रॉप। ठीक है, राइस इज अ खारिफ क्रॉप, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, राइस इज अ खारिफ क्रॉप। फिर क्या है, वही, तो वही का डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए, वीट हो जाएगा, वीट हो जाएगा। रब का आर क्या हो जाएगा आपके लिए, राबी हो जाएगा। बाकी खारिफ और राबी के लिए भी अभी आगे हमारे पास में ट्रिक्स हैं, तो उसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी 2 मेन चीजें ध्यान रखो कि राइस इज ऑलवेज अ खारिफ एंड व्हीट इज ऑलवेज अ राबी। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि राइस जो है वाटर इंटेंसिव होता है और खारिफ सीजन मानसून के साथ स्टार्ट होता है, तो क्या है, पानी ज्यादा कौन पिएगा, राइस। तो राइस आपके लिए क्या हो गया, खारिफ हो गया। ठीक है, तो ऋतु का वही रब को, तो व्हीट राइस। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो व्हीट राइस पढ़ना है आपको, व्हीट पढ़ना है। व्हीट पढ़ने के बाद में क्या है, व्हीट राबी ये मिल गया, मिलना, तो मिलना से आपका क्या हो जाएगा, मिलेट्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और कौन कौन सी ग्रेन्स वाली क्रॉप्स पढ़ना है इस चैप्टर में, तो आपको मिलेट्स भी पढ़ना है, ज्वार बाजरा रागी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिलेट्स हो गया आपके। मिलेट्स के बाद में जैसे देखोगे तो मिलना मुझे, मुझे से आपका जो एम है ना मुझे वाला, वो मुझे वाला एम क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा। ठीक है, वो मेज हो गया। तो आप इस चैप्टर में कौन कौन सी ग्रेन्स वाली क्रॉप पढ़ने वाले हैं, ऋतु का वही, मतलब राइस व्हीट मिलना। ठीक है, ऋतु का वही रब को मिलना, रब का मतलब वो राबी के लिए है।
मिलना का क्या हो गया, मिलेट्स हो गया, मुझे का मेज हो गया। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रेन्स वाली कौन कौन सी क्रॉप इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर हुआ? पसंद आया, अब पसंद से क्या है, पल्सेस, तो ये पल्सेस, पल्सेस में क्या है फिर अरहर, मूंग, उड़द, ये सारी पल्सेस आप पढ़ लेंगे। तो ये क्या है, ये 5-6 कैटेगरी की ग्रेन्स जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वो क्या है, राइस है, वीट है, मिलेट्स है, राइस है, वीट है, मिलेट्स है, पल्सेस है और मेज है। इतने ग्रेन्स है, ये अनाज है। अनाज के अलावा भी जो फसलें होती है जिन्हें हम क्या कहेंगे, अदर देन ग्रेन्स कहेंगे, वो कौन कौन सी है। तो देखो वो सिंपल सी चीज है, आपको राशन का सामान ध्यान रखना है। क्या? तो शक्कर, तेल, चाय पत्ती को फल और सब्जी के साथ रख दो, ठीक है। तो अदर देन ग्रेन्स, ग्रेन्स के अलावा जैसे अगर आप देखेंगे, ग्रेन्स के अलावा और कौन कौन सी आपको यहां पे क्रॉप्स देखने को मिल जाएंगी, तो शक्कर हो गया, तेल हो गया, ठीक है, चाय पत्ती हो गया, फल हो गया और सब्जी हो गया। मतलब शक्कर यानी शुगर केन, तेल यानी ऑयल सीड्स, ध्यान रहेगा ना, तेल यानी ऑयल सीड्स, चाय पत्ती यानी टी, को यानी कॉफी, फल और सब्जी यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। रिलेट कर पाए ना? तो अदर देन ग्रेन्स में आपके पास कौन कौन सी क्रॉप्स पढ़ना है आपको, शक्कर, तेल, चाय पत्ती, तीन समान आपको ध्यान रखना है, शक्कर और चाय पत्ती जो है। तो शक्कर और चाय पत्ती तो आपको चाय से याद रह जाएगी। तो शक्कर यानी शुगर केन, तेल यानी ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा, लिनसीड आ जाएगा, कैस्टर ऑयल के जो कैस्टर सीड्स रहते हैं वो सारे आ जाएंगे। ऑयल सीड्स हैं आपके सिलेबस में। तो कौन कौन से अदर देन ग्रेन्स वाले आपको फूड क्रॉप्स ध्यान रखना है, तो वो कौन कौन से हैं, शक्कर, तेल, चाय पत्ती, को मतलब क्या है, कॉफी, ठीक है। तो टी हो गया, कॉफी हो गया, फल और सब्जी यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गया, ठीक है। तो ये अदर देन ग्रेन्स वाली क्रॉप्स हो गई आपके सिलेबस की। उसके अलावा नॉन फूड क्रॉप्स जो है, ठीक है, तो कुछ क्रॉप्स ऐसी भी हैं जो खाई नहीं जाती लेकिन उगाई जाती है, क्यों, इंडस्ट्रियल पर्पज से। तो उसमें क्या जाएगा, उसमें आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, रब को झूठ बोलोगे तो कुछ खा नहीं पाओगे। मतलब ऊपर वाला जो एक इंसान है, हमारे हम इंसानों से भी ऊपर जो एक है, ठीक है, तो उनसे अगर आप झूठ बोलोगे ना, कुछ खा नहीं पाओगे, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस यूनिवर्स। तो उसी को हम कैसे देख सकते हैं, कुछ खा नहीं पाओगे मतलब क्या है, नॉन फूड क्रॉप्स हो गई, ठीक है, कुछ खा नहीं पाओगे यानी नॉन फूड क्रॉप्स हो गई। अब नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन सी है, रब को झूठ बोलोगे, तो रब को मतलब क्या है, रबर, को मतलब कॉटन, झूठ बोलोगे मतलब जूट, ठीक है। तो ये 3 नॉन फूड क्रॉप्स आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में जितनी, ऐसे तो नॉन फूड क्रॉप्स बहुत सारी होती है, लेकिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है, रबर, कॉटन, जूट। तो रब को झूठ बोलोगे तो कुछ खा नहीं पाओगे, नॉन फूड क्रॉप्स हो गई हैं, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो इस स्क्रीनशॉट से चीजें क्लियर हो गई कि क्या ग्रेन्स पढ़ना है, क्या अदर देन ग्रेन्स पढ़ना है, क्या नॉन फूड क्रॉप्स पढ़ना है, ये ध्यान रहेगा। शक्कर, तेल, चाय पत्ती, को से कॉफी है, ठीक है, फल और सब्जी यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गया। क्लियर? चलिए, तो ये हमने देख लिया कि हमें जो क्रॉप्स पढ़ना थी, ठीक है, वो कौन कौन सी पढ़ना है। सिंपल याद रहेगा, ये रटना नहीं पड़ेगा। अब बारी आती है इस चीज की, ये ज्यादा खतरनाक लगता है मुझे, लगता है बच्चों को। ये क्या है कि सर कौन सा राबी होगा, कौन सा खारिफ होगा, ठीक है, कौन सी क्रॉप राबी में जाएगी, कौन सी क्रॉप खारिफ में जाएगी। अब देखिए, अगर आप एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हो ना, तो आपको पता है कि आपके यहाँ किस समय पे क्या खेती चल रही है, और आसान रहेगा आपके लिए। फिर भी हर बच्चा एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से नहीं है, तो कुछ यहाँ पे हम नेमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ में क्या है, आपको कुछ विजुअलाइज भी करना पड़ेगा, कुछ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एसएसटी को किताबों में ढूंढोगे, ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। एसएसटी इज अ लिविंग सब्जेक्ट, आजू बाजू देखो, ऑब्जर्व करो, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो जैसे अगर यहाँ देखें हम खारिफ, ठीक है, अब खारिफ, राबी और ज़ैद 3 सीजन है। तो अगर हम पहले सीजन की बात करें खारिफ, तो देखो खारिफ सीजन कब स्टार्ट हो रहा है, आपका स्कूल का एकेडमिक ईयर टर्म वन मतलब जब बारिश हो रही होती है। बारिश हो रही होती है मतलब ये चीज है कि हाँ, खारिफ में जो क्रॉप्स होंगी तो वो वाटर इंटेंसिव होगी। मॉनसून टाइम पीरियड रहता है उस समय पे, ठीक है, तो मॉनसून टाइम पीरियड रहता है, तो सारी क्रॉप्स जो रहेंगी, ऑलमोस्ट सभी क्रॉप को क्या चाहिए रहेगा, हाई वाटर रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये है कि किसी की बहुत ज्यादा रहती है, किसी की पानी की जो रिक्वायरमेंट रहती है किसी क्रॉप की वो कम रहती है। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स कौन कौन सी हो जाएगी, देखो, राइस, मेज, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, जूट, कॉटन। सर इतना याद रखना पड़ेगा? जी हाँ, याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी निंजा टेक्निक है हमारे पास। देखिए, आपको एक एक क्रॉप तो कैटेगरी की याद करना पड़ेगी। जैसे आप हमेशा ये ध्यान रख लो कि खारिफ इज इक्वल टू राइस, राइस पानी पीती है, खारिफ राइस, तो ये हमेशा ध्यान रहेगा ना। तो कभी कभी क्या होगा, ऑप्शंस में आपको कहीं राइस दिख जाएगा, तो आपका जो कंफ्यूजन है ना वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा कि राइस तो 100% किस में आएगी, खारिफ में आएगी। वैसे ही राबी के लिए हमेशा वीट को ध्यान रख लेना कि वीट कभी भी अपने क्या कह सकते हैं, कैटेगरी नहीं बदलेगा, हमेशा वो राबी क्रॉप ही होगा, ठीक है। अभी क्या होता है, विंटर्स के टाइम पीरियड में आपने ऑब्जर्व करा होगा, तो खेतों में क्या है, पानी दे रहे होते हैं। आपने ऐसे फोटोज देखे होंगे ना फार्मर्स के, क्या है कि स्वेटर पहना हुआ है, सिर पे गमछा लगा हुआ है और विंटर्स में फिर पानी दिया जा रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ क्रॉप्स ऐसी भी रहती है जिन्हें पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे वीट हो गया, ठीक है, जैसे ग्राम्स होते हैं, तो ग्राम चने को पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उतनी ज्यादा।
व्हेन कंपेयर्ड विद व्हीट। तो इस तरह से क्या है, आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि हाँ विंटर्स के टाइम पीरियड में आप क्या खाते हो। विंटर्स के टाइम पीरियड में जैसे आप क्या खाते हैं, मटर खाते हैं, ठीक है, मटर खाते हैं। उसके बाद में देखा होगा विंटर्स में क्या है, सर्दियों के दिन में आपने देखा होगा कि चने जो रहते हैं उन्हें तोड़ के लाया जाता है, उन्हें आग में सेका जाता है, भूंजा जाता है और खाया जाता है। तो ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि हाँ जब चना हम कब खा रहे हैं, विंटर्स में खा रहे हैं, यानी कि वो क्या हो गया, एक राबी क्रॉप हो गया, टर्म 2 में खा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए खा रहे हैं। तो उस तरह से आपको ध्यान रहेगा। अब आप जैसे देखेंगे क्या कि ठंड के दिनों में हर सब्जी के अंदर मटर देखने को मिल जाएगी आपको। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पीस भी क्या हो गया, एक तरह का राबी क्रॉप हो गया, ठंड के टाइम पीरियड में आ रहा है ना वो। तो ऑब्जर्व करने वाली चीज है। बाकी एक निंजा टेक्निक भी है, रुको थोड़ा। फिर आता है जेड। तो समर हॉलीडेज वाला जेड सीजन है। अभी हमने क्रॉपिंग पैटर्न तो सीख ही लिया है। अब समर हॉलीडेज में क्या खाया जाता है बताओ। वाटरमेलन आप ऑब्जर्व करते हो ना, तरबूज कब खा रहे हैं हम, गर्मियों की छुट्टियों में। तो उस तरह से यहाँ पे एक मेजर क्रॉप जो ध्यान रखना है वो वाटरमेलन रख लेना। तो वाटरमेलन, अब तरबूज खरबूज भाई भाई, वाटरमेलन मस्कमेलन हो गया, कुकुम्बर, फॉडर क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीजें जेड क्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, इतनी सारी खारिफ क्रॉप है, कैसे याद रख सकते हैं हम। खारिफ क्रॉप को याद रखने का एक सीधा सा स्टेटमेंट है जो ध्यान रखना है आपको। वो क्या है, रीमा बाजार से आ रही थी, ठीक है, रीमा बाजार से आ रही थी, मोड़ पर उड़ता हुआ और ग्राउंड पर सोया जूते को पाया। ठीक है, मतलब क्या है कि रीमा, तो राइस और मेज ये हो गया रीमा का, ये दोनों क्या हो गई, खारिफ क्रॉप हो गई। बाजार से तो बाजा, ठीक है, तो एक बाजरा हो गया और एक क्या हो गया, ज्वार हो गया। तो यहां पे बाजरा का क्या हो जाएगा, मतलब ये जो बाजार है, बाजार से बाजरा भी निकलेगा और जार का जो पीछे का ज है उससे क्या निकलेगा, ज्वार निकलेगा। तो ज्वार और बाजरा, ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, खारिफ में। जैसे अगर आप देखेंगे ना तो मिलेट्स जो है, ज्वार बाजरा रागी हैं, तो इनको अलग अलग सीजन में भी ग्रो किया जा सकता है। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ दी फैक्ट कि वो खारिफ है राबी, उन्हें दोनों में अल्टरनेटिवली ग्रो किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफाई करें तो बाजरा और ज्वार ये खारिफ की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रीमा मतलब राइस मेज, बाजार मतलब बाजरा और ज्वार से आ रही थी। ठीक है, आ रही थी में क्या है, आ रही, तो उससे आप अरहर ऐसे कर सकते हैं। अरहर मतलब तुअर की दाल जो होती है। तो आ रही थी, ठीक है, रीमा बाजार से आ रही थी, मोड़ पर उड़ता, ठीक है, तो मोड़ पर उड़ता, मोड़ मतलब क्या है, मोह से मूंग, ठीक है, तो मूंग, उड़ता मतलब क्या है, उड़द। तो मूंग का क्या हो जाएगा, ये मोड़ हो जाएगा, मोड़ पर उड़ता, उड़ता का क्या हो जाएगा, उड़द। ठीक है, मोड़ पर उड़ता और ग्राउंड पर सोया, मतलब मोड़ पर कोई उड़ रहा था और ग्राउंड पे सोया था। ठीक है, तो मोड़ पर उड़ता और ग्राउंड पर सोया। तो ग्राउंडनट और सोयाबीन ये दोनों क्या है, ऑयल सीड्स हैं। तो ग्राउंडनट हो गया और सोया मतलब सोयाबीन हो गया। ठीक है, जूते को पाया मतलब क्या है, जूते यानी क्या होता है, जूट हो गया। ठीक है, को मतलब क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा। तो आपको यह स्टेटमेंट ध्यान रखना है, इसमें लगभग आपकी सारी खारिफ क्रॉप्स आ जाएगी। क्या है वो, रीमा बाजार से आ रही थी, मोड़ पर उड़ता और ग्राउंड पर सोया, जूते को पाया। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। तो इस तरह से हमने खारिफ क्रॉप्स को ध्यान रख लिया। अब अगर बात की जाए राबी क्रॉप की, तो देखो राबी क्रॉप में क्या है, ऐसे ध्यान रखो स्टेटमेंट, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं। आरबीसी एंड व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना, देखो तो आर इज फॉर राबी क्रॉप्स की बात कर रहे हैं हम। डब्ल्यूबीसी मतलब क्या है, डब्ल्यू यानी व्हीट हो गया, बी यानी क्या हो जाएगा, ठीक है, बैरली हो जाएगा, WBC, सी यानी क्या हो जाएगा, ग्राम्स। अब बोलोगे सर सी से ग्राम्स कैसे होता है, तो ग्राम्स को चिकपी भी कहा जाता है। ठीक है, चिकपी भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। तो व्हीट, बार्ले, चिकपी और लोग से क्या हो जाता है, लो मतलब लिनसीड मतलब ऑयल सीड। जब आप पढ़ते हैं तो आपने अलसी सुना होगा ना, तो यहाँ पे क्या है, तो ये जैसे तिलहन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे लिनसीड मतलब क्या हो जाएगा, एल मतलब लिनसीड हो जाएगा, अलसी। ये भी क्या है, एक राबी क्रॉप है, लिनसीड। ठीक है, तो लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। मस्टर्ड मतलब ये अपने आप में मस्टर्ड आ गया। राई, सरसों, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी क्या कि पीले पीले सरसों के खेत दिखने लगते हैं ठंड के दिनों में। ठीक है, सन ऑफ सरदार देखिए, तो वहां पे आपको क्या है, मस्टर्ड मिल जाएगा। मस्टर्ड का जूस पियो, पियो से क्या है, पी फॉर पियो, पी फॉर पीस मतलब मटर। तो मटर भी मैंने आपको बताया कि सर्दियों में एक चीज कॉमन क्या मिलती है, हर सब्जी में मटर। तो उस तरह से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। इस स्टेटमेंट से काम बनेगा आपका। ठीक है, तो देखो पहला वाला हमारा स्टेटमेंट ये, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो हमारी खारिफ क्रॉप्स के लिए ये हमारा नेमोनिक्स हो गया। राबी क्रॉप्स के लिए हमारा क्या नेमोनिक्स हो गया, राबी क्रॉप्स के लिए देखो ये रहा, आरबीसी मतलब राबी क्रॉप्स हमारी, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी लो है तो डब्ल्यूबीसी मतलब क्या है, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, चिकपी हो गया, लो है तो लिनसीड हो गया। मस्टर्ड का जूस पियो, तो मस्टर्ड अपने आप में एक क्रॉप हो गई और पियो का पी मतलब पीस हो गया। ठीक है, तो ये आपको राबी भी
क्रॉप्स ध्यान हो गई है। अब अगर बात करें जेड, तो जेड क्रॉप सिंपल है, वाटरमेलन ध्यान रहेगा, गर्मियों की छुट्टी कोई नहीं भूलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स तो आ ही जाएंगे, तो ये जेड सीजन की क्रॉप्स हो गई है। अब बात रही किस चीज की, कि इनका सर टेम्परेचर और रेनफॉल। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी बात बोलूंगा शायद दिल को बुरी लगे, लेकिन वो है, अब आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल, ठीक है। स्टेट्स के लिए हम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। देखो टेम्परेचर में भी ऐसे और रेनफॉल में भी याद रखना नहीं पड़ेगा, लॉजिक लगाओ तो काम बनेगा। राइस खारिफ है हमें पता है, ठीक है, टेम्परेचर कितना लगता है 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल जो है, तो रेनफॉल वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल ज्यादा ही होगी। स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स ओडिशा हो गया, कोस्टल स्टेट्स जहां बारिश ज्यादा होंगी वहां राइस कल्टीवेट होगा। वीट की बात करें तो राबी क्रॉप है पता है। अब वीट का क्या है, देखो विंटर्स के टाइम पीरियड में सो किया जाता है, मतलब टेम्परेचर कम ही रहेगा, तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हार्वेस्ट किया जाता है, जब गर्मी आ जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो 25 to 28 डिग्री सेल्सियस एट राइपनिंग, ठीक है। तो ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइपनिंग, ठीक है। ये हो गया पानी की जो रिक्वायरमेंट है। तो अब क्योंकि राबी क्रॉप है तो खारिफ क्रॉप जितनी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो 50 to 75 में काम चल जाएगा। अब गेहूं के खेत कहां देखने को मिलेंगे अधिकतर, तो देखो गेहूं तो खेती कहीं भी की जा सकती है, लेकिन आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। ये हो गया। फिर ज्वार खारिफ हो गया, थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है ज्वार। खारिफ है, टेम्परेचर देखो ज्वार बाजरा रागी तीनों मिलेट्स हैं, मिलेट की कैटेगरी में, ठीक है, तीनों मिलेट की कैटेगरी में आ जाएंगे, सीरियल्स हैं, मोटा अनाज है। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे ज्वार बाजरा रागी जो है तो खारिफ खारिफ लिख सकते हैं आप। टेम्परेचर ये दिखा है और रेनफॉल भी ये बता दी यहाँ पे आपको। अब आप बोलोगे सर इन्हें रेनफेड क्रॉप भी कहा जाता है, और कह रहे हैं आपकी खारिफ के टाइम पीरियड में, तो जैसे राजस्थान वगैरह वाले रीजन में जो ग्रो की जाती है तो वहां पानी बारिश उतनी पहुंच नहीं पाती ना, इस कारण से कम पानी में ये खारिफ क्रॉप वहां पे ग्रो की जाती है। अगर आप वहां राइस लगा दो तो राइस कैसे होगा, मतलब खारिफ तो राइस भी है, खारिफ ज्वार भी है, लेकिन क्या है कि ज्वार कम पानी में, तो जहां मानसून कम जा रहा है वहां पे कम पानी की खपत वाली फसलों को लगाया जा सकता है। तो जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ठीक है। अब स्टेट्स ध्यान रख लेना, तो ज्वार का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। बाजरा का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाएगा राजस्थान, और रागी का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो मेज, मेज क्या है, जैसे जो भुट्टा होता है तो खारिफ क्रॉप होता है, हमने पढ़ा अभी, ठीक है, खारिफ क्रॉप होता है। आपको ये निमोनिक्स ध्यान रहेगा ना, जैसे मेज की अगर हम बात करें तो री मा, तो मां से हमारा मेज खारिफ हो गया, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखना है। मेज हमारा खारिफ क्रॉप हो गया, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए रहता है, ये रेनफॉल है। स्टेट की बात करें तो कर्नाटका है। वैसे ही पल्सेस, अब पल्सेस देखो, पल्सेस को हमने किसी एक कैटेगरी में क्यों नहीं डाला, क्योंकि कुछ पल्सेस जैसे मूंग हो गया, अरहर हो गया, तो ये कब सो की जा रही है, ये सो की जा रही है खारिफ के टाइम पीरियड में। वैसे आप देखोगे चिकपी हो गया, पीस हो गए, मतलब ग्राम और पी हो गया, तो ये क्या है, ये जो है ग्राम पीस वगैरह जो होते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये राबी की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बोथ पल्सेस में के अंदर बहुत सारी क्रॉप है, दालों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की दालें, इस कारण से वो किस में आ जाएंगी, बोथ। क्लियर हुआ। एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट होती है ये। रेनफॉल और टेम्परेचर की ब्रॉड कैटेगरी बता दी गई है, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। अगली चीज क्या है, अदर देन ग्रेन्स की अगर बात करें तो अदर देन ग्रेन्स में क्या आ जाएगा, देखो तो वो सारी क्रॉप्स, शुगर केन, ऑयल सीड, टी, मतलब क्या था हमारा, शक्कर, तेल, चाय पत्ती को फल और सब्जी के साथ रख दो तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में वो आ गया, ठीक है। अब देखो शुगर केन एनुअल क्रॉप होती है, खारिफ के टाइम पीरियड में सो कर दी जाती है, साल भर ले लेती है लगभग, ठीक है। फिर वहीं बात करें ऑयल सीड्स की, तो ऑयल सीड्स के अंदर कितने सारे ऑयल सीड्स हैं, जैसे ग्राउंडनट हो गया, लिनसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया। तो मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बता ही दी है कि WBC और RBC और WBC लो है, तो लो का लिनसीड हो गया तो लिनसीड राबी हो गया, इस तरह से ध्यान रहेगा, लिनसीड राबी हो गया। मस्टर्ड का जूस पियो तो मस्टर्ड भी राबी हो गया। खारिफ में क्या है, ग्राउंडनट आ गया, ठीक है, तो ग्राउंड पर लेटा हुआ, ध्यान आया कुछ, तो खारिफ में आ जाएगा ग्राउंडनट हमारा। अब कैस्टर जो होता है, ठीक है, तो कैस्टर सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों ही सीजन में सो किए जा सकते हैं। तो उस तरह से इतना स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन अगर जैसे ऑयल सीड्स की बात करें तो CBSE का जो फेवरेट पार्ट हो जाता है वो ग्राउंडनट वाला हो जाता है। ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इसलिए ध्यान रखना है आपको, राजस्थान गुजरात है, ठीक है। तो ये टेबल जो, इस टेबल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, आपको इस चीज की पूरी आजादी है, तो इस स्क्रीनशॉट को ले लो तो आपको ध्यान रहेगा। ये ग्रेन्स का हो गया, ठीक है। ग्रेन्स के अलावा जैसे देखोगे तो आप ये क्या हो गया, अदर देन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो टी, कॉफी, अगेन प्लांटेशन है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है जेड होती है और दूसरे टाइम पीरियड में भी सब्जियां वगैरह ग्रो होती है, क्लियर हुआ। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर टी की बात करें असम और कॉफी में कर्नाटका, ध्यान रहेगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। स्क्रीनशॉट के बाद अगर आगे बढ़े तो नॉन फूड क्रॉप्स में आपको ध्यान है, रब को झूठ बोलोगे तो खा नहीं पाओगे। नॉन फूड क्रॉप्स होती है रबर, कॉटन, जूट, 3 क्रॉप है हमारे पास। रबर प्लांटेशन क्रॉप है, पेड़ पे लगी रहती है, तो कोई सीजन नहीं है उसका, स्पेसिफिक, पानी बहुत पीती है, इसीलिए इक्वेटोरियल क्रॉप होती है, इंडस्ट्रियल पर्पस होता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या हो जाएगा, केरला। तो जिधर इक्वेटर के पास वाला स्टेट होगा उस स्टेट में मेजर प्रोड्यूसर, मतलब मेजरली प्रोड्यूस होगी, केरला हो गया।
आगे बढ़े अगर तो कॉटन की बात करें हम, तो कॉटन एक खारिफ क्रॉप होती है, ठीक है। खारिफ क्रॉप मतलब क्या, विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून उसे सो किया जाता है। अब इसको क्या चाहिए रहता है, तो इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए रहते हैं, मतलब ठंड के टाइम पीरियड में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्या है, इसीलिए जैसे अगर आप देखेंगे तो ठंड के पहले पहले उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ब्राइट सनशाइन चाहिए रहती है, मतलब अक्टूबर के आसपास उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और क्लियर हुआ, ठंड आने से पहले। तो इस तरह से आप देखेंगे कॉटन खारिफ क्रॉप हो गया। रेनफॉल जो है तो 85 टू 110, क्योंकि खारिफ क्रॉप है तो रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल लगी रहा है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, अब देखो ब्लैक सॉइल इज नोन एज कॉटन सॉइल, रिगूर सॉइल, तो कहां ब्लैक सॉइल पाई जाती है, किन स्टेट्स में, महाराष्ट्र और गुजरात, तो महाराष्ट्र और गुजरात मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट बन जाएंगे, सिंपल। फिर आता है जूट, खारिफ क्रॉप। जूट को ध्यान रखने का सीधा सा सटीक सा तरीका है, बड़ी नखरे वाली क्रॉप है ये, ठीक है, बड़े नखरे वाली क्रॉप है। तो जूट में हम क्या करेंगे, खारिफ क्रॉप है, इसे हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है, टेम्परेचर के साथ साथ में क्या है, सॉइल भी फर्टाइल चाहिए रहता है और पानी भी बहुत चाहिए रहता है। और ये सारा सब कुछ कहां मिलेगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल में, क्योंकि डेल्टा रीजन है, ठीक है, टेम्परेचर की कंडीशंस भी वैसी मिल जाती हैं, और इन सभी सिचुएशंस के चलते इसे कहां देखने को मिलेगा, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। सिंपल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी समस्या का कितना समाधान हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्रॉप्स वाली जो प्रॉब्लम थी उसे कुछ हद तक खत्म किया है। इन ट्रिक्स की मदद से आप आसानी से चीजों को कर पाएंगे। इसी तरह की और भी जो आपकी समस्याएं हैं, टेल अस इन कमेंट सेक्शन, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी उन समस्याओं का समाधान निकालूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।